बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मोगल साहब। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इनका नंबर स्क्रीन पर है। शफीक साहब ने 2 दिन पहले एग्जैक्ट एक पेशेंट गोई की थी कि जी पहले वो देख लें आप वीडियो। अगर यहाँ पे उनको फौरी कोई रिलीफ मिलता भी है तो कोई ना कोई नया केस जो है वो उनके लिए अभी तैयार होगा। वीडियो आपने देखी शफीक साहब, इसमें कह रहे हैं कि जी खान साहब पर कोई संगीन मुकदमात जो है बनते नजर आ रहे हैं। खान साहब का अभी ये है कि रिलीफ तो मिल रहा है मगर साथ साथ कुछ और केसेस भी ओपन होने के चांसेस हैं। अब ये देखें जी, खान साहब के ऊपर एक संगीन केस जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से एक केस किया जा रहा है। और वो क्या केस होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शफीक साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब, क्या हाल आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर कल जो सा है पहले इज्जत केस था और फिर आपकी 2 दिन पहले की पेशन गोई कि जी खान साहब पर कोई और केसेस भी ओपन होने के चांसेस हैं। तो अब ये 2 दिन में ही पेशन गोइयां दुरुस्त हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई है आपके पास? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। दरअसल गिद्दड़ सिंगी नहीं है, मैं इसको यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है और आप उसको ट्रूली जेन्युइनली पढ़ेंगे, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी लाज रखे हुए, किसी फेवर के या मुखालफत के, आप सिर्फ अपने इल्म को अप्लाई करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो रिजल्ट भी मिलेंगे जो होने चाहिए, जो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के रिजल्ट होते हैं वो होने चाहिए। और ये है कि आपको वो जायचा पढ़ना भी आता हो। तो मैं बहुत अरसे पहले से आपको ये बार बार इस बात की फोरकास्ट कर चुका था, आपको जायचा खान साहब के हवाले से भी, जबकि बहुत से हमारे एस्ट्रोलॉजर जो है खान साहब को मई के महीने में बरी भी करवा चुके थे और एक दो तो वजीर आजम भी बना चुके थे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अभी उनको ऐसा कोई रिलीफ, ड्रास्टिकल रिलीफ नहीं मिलेगा जो उनको मतलब इतना फायदा दे दे कि वो अपनी रिहाई के करीब पहुंच जाए। ठीक है, तो और मैंने रिलीफ की भी बात की थी कि रिलीफ अगर जो इनको मिलता है तो अदलिया की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से या उनको फैसलों की सूरत में कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अभी रिहाई दूर है। और जो मैंने साथ साथ मेंशन करता रहा और आपने नाजरीन एक याद दहानी के लिए अच्छा किया, इनको जरूर वो क्लिप रिपीट करवाएं हमारा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने यही अर्ज किया था कि अभी इनके केसेस बिल्कुल इसमें खत्म होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि मुझे तो नए केसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और नए केसेस जो हैं ऐसे हैं जो इनकी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। ये नहीं है कि वो कोई लाइट से केसेस होंगे। और आपने देखा कि 2 दिन से जो खबरें आ रही हैं और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो हमारे पास खबरें सामने आ रही हैं, मैं उसको जिक्र तो नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी कौन सा केस है, लेकिन मीडिया के तवसत से लोगों तक ये बात पहुंच चुकी हुई है कि एक संगीन मामला जो है, और आपने ये पिछले 2 दिन में देखा कि शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया गया पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से, और 1971 के वाकयात का उसके साथ जोड़ा गया, कई मामलात को वो जिक्र किया गया। और 2 ही दिन में फिर ये सारा मामला जो है उनसे उनको एहसास हुआ कि ये हमसे गलती हो गई है। उन्होंने तरदीद भी की कि ये जी खान साहब का अकाउंट जो है कोई और बंदा चला रहा है, वो तो खुद तो जेल में बैठे हुए। लेकिन चूंकि इससे पहले वो सारे उसी ऑफिशियल अकाउंट से सारे स्टेटमेंट्स ऑन करते थे, तो अब ये उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। और इस गलती को जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि इनको ये काफी महंगी पड़ने वाली है। अभी तो लगता यही है कि ये जो है ना केस इसी के तनाजुर में कुछ ऐसा केस बनने जा रहा है या बनाने की बातें हो रही हैं कि ये जो है ना इनकी खान साहब की मुश्किलात में इजाफे का बायस बना था। और आपको ये याद करवाता जाऊं, बताता जाऊं कि हमने 1 महीना पहले इस बात का जिक्र किया था कि खान साहब को अगर रिलीफ हासिल करना है तो उनको अपने बयानात, स्टेटमेंट्स और इन चीज़ों पे ज़रा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इनको बिल्कुल अपने ये मामलात, ये इनके बयानात और इनके स्टेटमेंट्स जो है ये इनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। ये मेरी तकरीबन 1 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ। तो वो चीज़ है कि जैसे जैसे ये आप देखें कि चाहे इनके पार्टी के पर्सन हों, स्पोक्स पर्सन हों, या इनके ऑफिशियल अकाउंट से आ रही हैं बातें, तो ये सारी जो है अब चीज़ें ये इनकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रही हैं। तो ये चीज़ है कि अभी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं
कि ऐसा कोई रिलीफ हमें फौरी नजर नहीं आ रहा कि जो खान साहब को केसेस खत्म कर दे और इनको बरी कर दे। तो मैंने यही कहा था कि अगर इनको कोई रिलीफ मिलेगा भी तो कोई ना कोई नए केसेस ऐड हो जाएंगे जो इनको अभी मुश्किल में रखेंगे। अभी फौरी तौर पर ऐसा रिलीफ नहीं है कि इनके सपोर्टर्स जो है या लोग वो उस तरह खुश हो जाए या कोई जश्न की सूरत हो जाए। तो ये जश्न वगैरह थोड़ा अभी दूर है, मैं यही कहूंगा। तो बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे उनके लिए आसानियों का टाइम जल्दी आ जाए। सर आपने कहा था कि 22 मई के बाद खान साहब के लिए आसानियां शुरू हो रही हैं, अगर 22 मई गुजर गई, 22 मई के बाद आसानी, तो आसानी एक और नया केस खुलने की वो है सर ये। जी, मैं बिल्कुल भट्ट साहब यही मैं अर्ज करूंगा। देखें, वो जो है आसानियां एक तरफ हमने लीगल पहलू की बात की थी कि लीगल हवाले से, केसेस के हवाले से कदरे आसानियां आएंगी, लेकिन मैंने ये अर्ज किया था कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जो इनके मुखालफिन है उनकी तरफ से आसानियां नहीं होंगी, बल्कि अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो चीज अभी प्रूफ हो रही है। ठीक है, अब देखें इनके कुछ केसेस में जमानत भी हुई, कुछ केसेस अभी चल रहे हैं, उसमें भी हमें नजर आ रहा है। कल इनका एक इद्दत केस का फैसला था, तो वो फैसला अभी नहीं हुआ, डिले में चला गया। और मतलब वहाँ भी कुछ बदमज़गी भी पैदा हुई खावर मनिका साहब और उनके वकला के दरमियान। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि ये देखिए अभी वो फैसला था, वो शायद आप ये देखें तो वो केस हाई कोर्ट में चला गया, जज ने उस केस को हाई कोर्ट रेफर कर दिया। और आपको ऑलरेडी शायद अंदाजा है कि हाई कोर्ट से खान साहब को काफी रिलीफ मिल रहे हैं। और अगर ये केस भी दोबारा हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में चला जाता है तो आप ये समझें कि उनको ये रिलीफ ही है। और ये वही है, जुडिशियल रिलीफ है वकला की तरफ से, अदलिया इस तरह की जो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था। लेकिन अभी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी खान साहब को जो है पॉलिटिकल एंड पे इस पे कोई रिलीफ अभी फौरी नहीं मिलने का चांस नजर आ रहा। और फिर मैं अपनी बात यही रिपीट करूंगा कि अगर इनको रिलीफ लेना है तो इनको थोड़ा सा अपने वो रिवाइज करने पड़ेंगे, अपनी टीम को, अपने स्पोक्स पर्सन को। ठीक है, बयानात जो है आपको ऐसे सोच समझ के देने चाहिए। अब ये है कि उस अकाउंट की तो वो निशानदेही तो हो रही है कि इस अकाउंट से हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो उनके अकाउंट के ऑफिशियल चला रहे हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, तो वो जरा सोच समझ के पार्टी एंड पे डिस्कस करके फिर स्टेटमेंट दी जानी चाहिए, ताकि ये स्टेटमेंट्स एटलीस्ट उनकी मुश्किलात में इजाफे का बायस ना बने। खान साहब के स्टार्स की कंडीशन बताएं, पहले तो थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हुआ था, फिर अब ये नई मुश्किल आ रही है। सर अभी जो है ना, मैंने अर्ज किया, देखें खान साहब का जो प्लानिटरी कंडीशन है, मैंने अर्ज किया 26 मई से इनका एक प्लानट जो है, बड़ा मेजर प्लानट मुश्तरी जो है हाउस चेंज करके अपने 8वें घर से 9वें घर में गया। 9th हाउस का मैंने अर्ज किया था पहले कि 9th हाउस जो है वो जुडिशल एक्टिविटीज का, आपके फॉरेन दोस्तों का, बैरून मुल्क से जो आपको दोस्तों की सपोर्ट मिलती है उसका, ये इस एंड पे जो है इनको थोड़े से रिलीफ मिलेंगे। लेकिन अभी जिस हाउस में वो बैठा है, जो उसका मालिक है, उस घर का मालिक है, ठीक है, वो तारुद बनता है हमारा सियारा जो है तारुद है, वो अभी भी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ। यानी जब प्लेनेट तो मूव कर गया है, लेकिन उसका मालिक अभी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा, तो वो अगर स्टेबल नहीं है तो इनको बहुत ज्यादा, और वो मुश्तरी ने जो पोजीशन अभी ले ली है वो भी अभी जोहल की बुरी नजर में है, नहस नजर में है। इसलिए मैं ये बात बार बार और पूरे मतलब एतमाद से ये बात कर रहा हूँ कि अभी इनको उस तरह के रिलीफ जो तवक्को की जा रही है वो नहीं मिलेंगे। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी भी जोहल जिस घर से इनको नजर देख रहा है, ठीक है, वो साजिशों का घर है, दुश्मनों का घर है, आपके छुपे हुए दुश्मनों को जाहिर करता है। और ये मैं पीछे भी बार बार हाईलाइट कर चुका हूँ कि खान साहब को अपने अंदर के जो दुश्मन है उनसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अंदर से कुछ गद्दार है, कुछ दुश्मन है जो शायद नहीं चाहते कि खान साहब अभी रहा हों या इनको इस तरह के रिलीफ मिले। शायद उनकी सियासत या उनका अभी माटो यही है कि खान साहब की वो जेल की कीमत पे वो लोग अपनी सियासत या अपनी नामी गिरामी बनाना चाहते हैं। तो ये इन लोगों को पहचानने की और इनसे मुहतात होने की जरूरत है। अगर वो इस चीज को नोट कर लें, इस चीज को पहचाने, तो मेरा ख्याल है उनके लिए फैसले करने और आगे चलना, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के जी जनरल इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तकरीर की और उन्होंने बताया कि जी मुझे किस किस ने
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर खास तौर पे उन्होंने तनकीद की कि जी उन्होंने मुझे रद्दी की टोकरी में हम लोगों ने उनका फैसला डाल दिया, अवाम ने डाल दिया, जो उन्होंने मुझे ताहयात नाअहल किया था। अब आप क्या देख रहे हैं कि जी मियां साहब की सियासत दोबारा जिंदा हो गई है, या मियां साहब उस तरह से सियासत नहीं कर पाएंगे जैसे पहले थी? सर देखिए, एक चीज है सियासत और एक चीज है इक्तदार। ठीक है, अगर इक्तदार देखें तो मियां साहब के पास इक्तदार नहीं है, लेकिन सियासत में इस टाइम अपनी पार्टी हुकूमत में उनका काफी होल्ड है। ठीक है, काफी उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। अब वो सदर भी बन गए पार्टी के, और उन्होंने बड़ी एक समझ लेके सख्त तकरीर की है, कुछ लोगों के नाम लेके उन्होंने मैसेज दिए हैं। तो मैसेज यही है कि उन्होंने मतलब उन लोगों की तरफ उंगली उठाई है जिन्होंने इनको निकाला। जो पीछे पूछ रहे थे मियां साहब, फिर कहते थे कि मैं सवाल दोहराऊंगा, मुझे क्यों निकाला। तो अब उन्होंने बंदों की तरफ उंगली उठाई है कि इसने निकाला और क्यों निकाला। तो वो खुद अभी आहिस्ता आहिस्ता बताते जा रहे हैं। तो वो अपनी समझ ले कि ये सिस्टम को जो है वो अभी उंगली उठा के उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और आप देखें कि पार्लियामेंट में शायद आइंदा कुछ जो है ऐसी कानून साजियां भी की जाए जो इस सिस्टम को उनके बकौल सियासी जो है रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेकर जाए। तो मियां साहब की अभी गिरफ्त है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने सिस्टम पे गिरफ्त कर रहे हैं। तो पार्टी डेफिनेटली, उनकी पार्टी की अभी हुकूमत है, उनकी मतलब भाई साहब वजीर आजम है, तो उन्होंने ही उनके लिए पार्टी के सदारत का ओहदा खाली किया है। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को समझें कि ये जो है ना मतलब मामलात किधर जा रहे हैं। और आप देखें कि उन्होंने जो तकरीर की कल वाली, उसमें बड़े अच्छे जेस्चर, उन्होंने शाहद खाकान अब्बासी का जिक्र किया, मिफ्ता इस्माइल का जिक्र किया, वो साथी जो छोड़ के जा चुके हैं। इसका मतलब है कि वो उनको भी अभी अपने साथ से अलहदा नहीं कर रहे, जो मिला नहीं रहे, और कल को हो सकता है वो इन साथियों को चौधरी वापस ले निसार आए। का जिक्र किया उन्होंने, चौधरी निसार का और जिक्र नहीं किया। चौधरी निसार का चौधरी जिक्र। निसार के मतलब है कि अब उनका जो है वो जो है ना वो कहते हैं कि पक्का वो ब्रेक। दरख्त से गिर चुके हैं, पक के पत्ता कट गया हुआ है। मुस्लिम लीग नून से मुझे उनकी कोई ऐसी वापसी नजर नहीं आती कि जो है ना चौधरी निसार साहब का सिस्टम में मुस्लिम लीग नून में कुछ वापसी का मामला मुझे अभी बड़ी मुश्किल और दूर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। रफीक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जी खान साहब को जरा थोड़ा सा बोलने में एहतियात करनी चाहिए अभी भी। खान साहब का जो सा है 26 तारीख से 26 मई से एक स्टार ऐसा है जो थोड़ा सा मूव होके उधर गया है, तो वो उनके लिए खतरे का बाइस बन सकता है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।